5.3 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को ए दे दिया है 5, डी दे दिया है 3 और एन दे दिया है 50। हम लोगों को निकालना है एन और एस एन। यानी कि जब ए हमारा कोई हम लोग एपी बनाएंगे और ए हमारा जब 5 रहेगा, यानी कि शुरू में हम लोग का 5 रहेगा और 3-3 गो के अंतर लेके जब हम लोग लिखेंगे, यानी कि 5 3 8 8 3 11 11 या 3 14, इसी तरह बढ़ाते जब जाएंगे हम लोग तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलेगा 50। तो यही हम लोगों को बताना है कि 50 कितना नंबर पे आएगा। जैसे अभी हम लोग बात करें तो 11 हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि तीसरा नंबर पे है, 14 मालूम चल जाएगा कि चौथा नंबर पे है। तो 50 को निकालना है कि कितना नंबर पे है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एन का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन दिया है 50, एन के नीचे लिख देंगे। ए है हमारा 5 और एन नहीं मालूम, यानी कितना नंबर पे आएगा वो तो हम लोग अब निकलेगा। और डी है 3। अब क्या करेंगे, यहां से 5 को हम लोग इधर लाएंगे तो इधर बच जाएगा n माइनस 1 और 3। क्योंकि यहाँ पे गुणा नहीं भी देंगे तो गुणा तो ब्रैकेट के बगल में छुपा रहता है। अब ये 50 में से ये 45 को 5 को हम लोग घटाएंगे, 45 आ जाएगा और ये 3 इधर गुणा में इधर आके भागा में हो जाएगा। फिर n माइनस 1 और ये 45 कट जाएगा 15 बार में और एक इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ये n बराबर हो गया 16। अब निकालना है हम लोग का एस एन। तो एस एन हम लोगों को मालूम है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये एस एन क्या है कि ये सभी को ऐसे जोड़ेंगे, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 करते करते 50 तक जाएंगे तो उसका योग कितना होगा। तो उसके लिए अगर हम लोगों को ए डी और एन मालूम रहेगा तो एस एन निकल जाएगा। या यहाँ पे हम लोगों का ए एन मालूम है और एन भी हम लोगों को मालूम है, तो यहाँ पे एस एन का हम लोग एक और फॉर्मूला होता है उसको लगा के बना सकते हैं। एस बराबर n/2 a प्लस ए एन, या ए एन के जगह पर एल लिख सकते हैं। इसी को हम लोग ए एन बोले या एल बोल सकते हैं लास्ट पर। तो इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा, या इस पे बैठाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा। अगर हम लोगों को ए डी एन और एन मालूम हो तो इस पे बना लेंगे बैठाकर, यानी कि एन है हमारा 16/2, ए है 5 और एन है 50। तो ये हो जाएगा 8 और 50 5 55, 55 से 8 में गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 5 40 4 44 हो गया आंसर। तीसरा का 2 नंबर ना, ए बराबर दिया हुआ है 7, ए तेरे बराबर दिया हुआ है 35। हम लोगों को डी निकाल देना है और एस तेरे निकाल देना है। एस तेरे का मतलब इसका तेरे पदों का योग ना। तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम है जो जो चीज दिया रहता है हम लोग उसी से उठा के बनाते हैं ना। ए दिया हुआ है 7, तो इसमें हम लोग कोई भी काम अभी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ए तेरे बराबर कितना दिया हुआ है 35। तो आखिर वो ए तेरे कैसे निकाला होगा? ए तेरे के फॉर्मूला लगाया होगा तभी ना उसको 35 आया होगा। तो हम लोग लिखेंगे ए तेरे का फॉर्मूला a प्लस 12d बराबर 35। यानी कि इसी तरह a का मान कुछ रखा होगा और यहाँ पे d का मान रखा होगा और बनाया होगा तो उसको कितना आया होगा 35। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे d निकालना है, तो अगर a का मान यहाँ पे 7 रख दे तो खाली d ना बचेगा, तो d तो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे 7 रख देंगे और 12d बराबर 35। लेकिन यहाँ पे रीजन बताएंगे कि हम लोग ए बराबर कितना रखे हैं 7। अब यहाँ पे 12d बराबर 35, 7 प्लस में इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये 12d बराबर 35 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? हाँ 15 में से 7 जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8 और यहाँ बच जाएगा 2। तो d बराबर हो जाएगा 28/12। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 4 7 28, 4 तिहाई
12, डी आ गया हम लोग का 7/3। अब इस 13 का मान निकालना है, यानी कि 13 पदों तक का योग है। जब यहाँ 13 दिया है तो 13 का मतलब क्या हो गया कि ये n है हम लोग का, n कितना 13। हाँ, तो जब इस 13 का हम लोग निकालेंगे तो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा, n/2 2a प्लस n-1 d। तो हम लोग इस 13 निकाल रहे हैं, n है हम लोगों का 13, यहाँ पे 2, a कितना है 7, n 13-1 और d है 7/3। यहाँ पे गुना नहीं भी देंगे तो गुना छुपा हुआ है। अब यहाँ पे 13/2 तो कटेगा नहीं, आज 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 13 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 12 ना, 13 में से 1 जाएगा तो 12 ही ना बचेगा। अब 12 से 3 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आएगा 4 बार में, तो यहाँ पे 4 ना हो गया, और 4 7 28 डायरेक्ट कर दिए, उससे कोनो दिक्कत। समझिए गया सब कैसे लाए हैं, यानी कि 13 में से 1 गया तो 12, और फिर गुने 7/3 लिखते हैं, 3 चौका 12, तो 4 7 28 डायरेक्ट लिख दिए। अब ये क्या होगा कि 13/2 14 और 28 जोड़ेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट टूटेगा तो गुनेगा ना, चिन्ह हो जाएगा, 8 4 12 और 2 1 3 1 4 42, और 2 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 21 बार में। तो 13 से 21 में गुना करेंगे तो 13 एकम 13, हाथ में कितना हो जाएगा कैरी 1, 13 दूनी 26 आए 27, 2 77। देखो उसी तरह तीसरा, तो इसमें निकालना रहेगा लास्ट पद। अगर छोटा वाला फॉर्मूला लगाता सब तो इसमें an निकालना रहता कि लास्ट में 13 नंबर पे कितना आएगा, तो हम लोग क्या जरूरत है n निकालने का, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। देखो तीसरा नंबर में दिया हुआ है a12 बराबर 37, अच्छा d दे दिया है 3, उसके बाद में a और s12 ज्ञात करना है, a निकाल देना है और s12 निकाल देना है। तब इसमें तुम लोग दिमाग लगाओ, तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो सब जल्दी। पहले है जो बनाया हुआ है इसी को ना तोड़ेंगे हम लोग, जब बनाएंगे तो a12 बराबर देख रहे हैं 37, तो आखिर कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा, a प्लस 11d, तबे ना इसको 37 आया होगा। तो यहाँ पे d का मान 3 दिया हुआ है, तो d के जगह पर 3 रख देंगे, तब ना a अकेले बच गया तो a का मान आएगा, और यहाँ पे d का वैल्यू 3 रखे हैं तो रीजन बताएंगे जरूर। तो a बराबर 37, यहाँ पे 11 33 ना है, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो a बराबर हो गया कितना 4। अब a मिल गया 4 हम लोगों का, अब s12 निकालना है, तो n हम लोग कितना हो गया 12, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है वो n रहता है। तो s12 का फॉर्मूला n/2, तभी जरूरी नहीं है कि तुम लोग फॉर्मूला लिखिए के बनाओ, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट भी बना सकता है सब। n/2 2a कितना 4, n-1 और d कितना है 3, तो 2 छक 12, आज 2 चौका 8, 12 में से 1 जाएगा 11, 11 3 33, 33 8 कितना होगा 8 3 11, 3 1 4 41, आई गुना हो जाएगा 6 का 6, 6 चौका 24 हो गया आंसर। जो आसान रहेगा हम छोड़ देंगे, A3 15, S10 125, D और A10 निकालना है। देखो ध्यान से तुम लोग, A3 हम लोगों को दे दिया हुआ है 15 ना, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले D निकालना है और फिर A10, और S10 दिया है 125, तो सबसे पहले हम लोग जो चीज दिया है उसी से बनाएंगे।
A3 बराबर 15, तो आखिर उसको A3 कैसे आया होगा? हाँ, लिख देंगे या A+2D बराबर 15। अब इसमें ना ही हम लोगों का A का मान मालूम है और ना ही D का मान ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? अच्छा देखो, एक चीज और इसमें दिख रहा है कि S10 भी तो हम लोग लिखेंगे ना, और जब S10 लिखेंगे तो S10 का भी फॉर्मूला लगाना होगा। तो जब S10 का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें भी N आएगा, A आएगा और D आएगा ना, यानी कि दो तो कोनो ना कोनो आएगा ना। तो यहीं से हम A का मान निकाल लेते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 - 2D, इसी को मान लेते हैं समीकरण 1। यानी कि अगर इसमें कहीं A की जरूरत पड़ेगा तो A के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? भाई पूरा का रख सकते हैं ना। अब हम लोगों को दिया हुआ है S10 बराबर 125 ना, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? तो बड़ी खतरनाक वजह लग रही। देखो यहाँ पे S10 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि N का वैल्यू कितना है? 10। तो S10 का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो S10 का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है N/2 2A + N-1D होता है ना। तो S10 125 है तो S10 के नीचे 125 लिखा जाएगा। N कितना है? 10। 2, अब A का मान, तो A के जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे? ये पूरा को 15 - 2D, फिर प्लस N कितना? 10 -1, D कितना? तो D तो हम लोगों को मालूम नहीं है, तब यहां से D खाली बच रहा है तो D का वैल्यू ही तो निकलेगा ना, तो D निकल जाएगा। तो ये 10 भी आराम से निकाल देंगे। है कितना बार में कट गया? 5 बार में। अच्छा 5 इधर गुना में है, अब ये इसको इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है ये दोनों से ना गुना होगा, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 2 दूनी 4 और फिर प्लस है, हाई गुना होगा तो 10D और D एकम N कितना है? अच्छा हाँ, ये तो घट जाएगा ना, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से D में गुणा होगा 9D। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कटा देंगे, 25 बार में कट जाएगा। और हाई दोनों है एक खाने 30 + 5D, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा ही दिमाग में नहीं रखना है कि उल्टा घटा रहे, उल्टा सीधा से मतलब नहीं है। जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखाएगा, ताकि 9 बड़ा है तो 9 के चिन्ह। अब 30 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, -30 बराबर 5D। तो ये घटेगा तो कितना आएगा? -5। अब देखो माइनस के चिन्ह ज्यादा है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस छुपा है ना, तो -5। इधर 5 क्या है? गुणा में, इधर आगे भागा में हो जाएगा। तो कट गया एक बार में, यानी कि D का मान कितना आ गया? -1। अब हम लोगों को निकालना कितना है? ये 10 ना, तो ये 10 तो आराम से निकल जाएगा। ये 10 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 9D। तो A हम लोगों का इसमें आया है। अच्छा ये तो A भी तो हम लोग इसमें नहीं ना मालूम है, तो पहले A निकालना होगा तब ही ये 10 लगाएंगे। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये निकल जाएगा। लिखेंगे हम लोग D का मान समीकरण 1 में रखने पर, इधर ही रखते हैं, इधर जगह तो बहुत है। तो समीकरण 1 है A बराबर 15 - 2। अब यहाँ पे D नहीं लिख के क्या रख देते हैं? -1। तो बताए थे तुम लोग एक ही जगह पर 2 साइन आता है तो एक को घेर दिया जाएगा। तो A बराबर 15 में से 2 घटा के गुना कर लिया जाए, पहले गुनवे ना होता है, डबल माइनस प्लस 2 एकम 2, तो A बराबर हो गया 17। अब हम लोग निकालेंगे A10, तो A10 का फॉर्मूला मालूम है A + 9D, तो 17 + 9 गुने D कितना है? -1, प्लस माइनस माइनस 9 का 9, 17 में से 9 जाएगा 8, हो गया आंसर।
देखो पांचवा नंबर में है ए बराबर 5 दिया हुआ है और एस एन बराबर डी बराबर 5 और एस 9 दिया दिया 75। ए और हम लोग को ए 9 ज्ञात करना है। तो अभी तो यहाँ पे हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं डी में, लेकिन एस 9 जो दिया है 75, तो एस एन का फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो एस 9 कितना था, 75 है ना। तो यहाँ पे हम लोग एस 9 पहले एक बार लिख लेंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 75 लिख देंगे और n कितना 9। n कितना 9 है ना, है दे 2 और 2a ए नहीं मालूम, n हो गया 9 माइनस 1 d है 5। अच्छा यहाँ पे हम 75 क्यों लिख दिए, यहाँ पे तो S9 है, यहाँ पे SN ना है, तो 75 इसलिए लिखाया क्योंकि S9 का वैल्यू 75 यानी N9 है, N इसमें जब 9 रख रहे हैं तो S9 ना हो गया 75। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाई तो इधर कटने वाला है नहीं ना, अगर मान लो इसको अगर हम लोग इधर लाते हैं तो गुना में है तो भाग्य 9/2 ना होगा, और डायरेक्ट गुना लिखेंगे तो 2/9 लिख सकते हैं, पलट दिए और इधर है 9 में से 1 जाएगा 8 और 8 बचे 40। अब भाई अगर कटाएंगे हम लोग तो 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15 है, तो 25 दूनी 50/3। अब मान लो अगर इधर ब्रैकेट नहीं घेरे तो कोनो फर्क पड़ेगा, क्योंकि तो दोनों बनने वाला है नहीं, है प्लस में है 40, इधर आया क्या हो जाएगा माइनस में। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 3 1 कैल्सियम 3, 3 का 3 50, 1 तिहाई 3, 4 तिहाई 12। अब 120 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 70, माइनस में हो जाएगा। अब 3 दूनी 6 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना आएगा। अब क्या करेंगे, ए बराबर हो जाएगा -70/6, तो ये कटेगा 35/3 माइनस में ना। अब हम लोगों का ए का वैल्यू आया -35/3, और फिर A9 भी निकालना है ना, तो A9 बराबर क्या होगा, A प्लस 8D। तो ए हम लोगों का हो गया -35/3 प्लस 8 गुने डी का वैल्यू है 5। तो पहले तो हम लोग गुणवे ना करते हैं ना, 8 पचे 40, नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, 3 का 3 35, 1 तिहाई 3, 3 चौका 12। तो यहाँ पे 120 में से 35 जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 8 जाएगा 3 जाएगा 8, -85/3 हो गया आंसर। हाँ ये तो प्लस में आ जाएगा। चलो लिखो सब। तो देखो छठा नंबर में है ए बराबर 2 डी बराबर 8 ना, एस एन दिया हुआ है 90, एन और ए एन निकालना है। देखो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो ए और डी दिया हुआ है, एसएन 90, तो एसएन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, एसएन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो एसएन का फॉर्मूला हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एसएन में ए हमारा लिखा जाएगा, डी लिखा जाएगा, खाली एन ना बचेगा, तो एन बचेगा तो एन का वैल्यू निकाल लेंगे, एन का वैल्यू निकल जाएगा तब ना एन का वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एसएन कितना दिया है 90, तो एसएन के नीचे रख देंगे 90, एन नहीं मालूम है, ए है 2,
n नहीं मालूम, d कितना है 8। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो है तो इसी तरह रह जाएगा, 2 दूनी 4, n में से 1 जाएगा नहीं जाएगा, तो 8 से दोनों में गुणे ना हो जाएगा, 8 एकम n माइनस प्लस माइनस माइनस 8 का 8। अब क्या होगा, अभी ये ब्रैकेट रहेगा क्योंकि इसमें 2 अंक में बच रहा है, 8n इसी तरह उतार देंगे और माइनस प्लस, क्योंकि 4 के आगे तो प्लस में छुपा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस 4 हो गया ना। अब देखो बाहर जो बचता है तो बाहर वाला से हम लोग बारी बारी से दोनों में ना करेंगे, तो n/2 से जब 8 में हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4n²। 4n² कैसा है समझो, हाँ n/2 से जब हम लोग गुणा करेंगे 8n में तो 2 चौका 8 कट जाएगा, यहाँ पे 1 छुपा, 1 चौका 4 है, n मिलके n²। उसी तरह फिर n/2 से 4 में करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या हो गया माइनस। देखो n/2 से जब हम लोग कर रहे हैं 4 में तो 2 दूनी 4, 2 से n में गुणा होगा तो 2n, तो ये तो समझ में आ गया गुणा कैसे हो गया। अब 90 को बुला के लाएंगे, इधर उठा के लाएंगे 2n, तो इधर क्या होगा माइनस में ना आएगा, अब बराबर कर देंगे कितना से 0 से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड बनाएंगे, हाँ तो बारी बारी से ना गुणा होता है, इसके साथ जब बन गया तो फिर इसके साथ भी तो बनाएंगे, क्योंकि बाहर वाला से दोनों में गुणा करते हैं बारी बारी से। एक बार कटा तो इसके साथ ना काम कर रहा है तो कटा है, लेकिन फिर इसके साथ दोबारा फिर से करेंगे। जैसे इस तरह गुणवा तुम लोग को दिया जाता है 4x + 6y, तो 2 से पहले 4 में हो जाएगा तब ना फिर 2 से इसमें करेंगे, यानी कि दोनों में तो करना ही है इसलिए करेंगे। अच्छा मान लो इसको हम लोग बनाते हैं तो 4 9 कितना हो जाएगा 36। आइया अच्छा गुणनखंडे से बना देते हैं, 18 90 45 3 5 ना, घटाए कितना लाना है 2, 3 3 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 4 5 20, यानी कि यहाँ पे आ गया 18 और इधर आ गया 20, तो 20 में से 18 जाएगा तो 2 आइए जाएगा, लेकिन माइनस में चाहिए तो माइनस में 20 को कर देंगे और प्लस में 18 को, तो 4² प्लस n ना है n² प्लस 18 n माइनस 20n माइनस 90 बराबर 0। अब इधर से हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉमन तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 18 नहीं आएगा, लेकिन 2n तो आराम से कॉमन ले सकते हैं, 2 9 18, और इधर से कितना कॉमन ले लेंगे 10 कॉमन ले लेंगे। अब ये माइनस भी क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आएगा, 10 दूनी 20 माइनस माइनस प्लस 10 9 90। अब इधर देख रहे हैं हम लोग तो आ रहा है 2n + 9, दोनों के अंदर यही ना है। अब बाहर आ रहा है 2n - 10 बराबर 0। अच्छा देखो n जो होता है, n का मतलब क्या होता है नंबर, जैसा ही लिखा हुआ है 1 2 4 6 8, तो है क्या इसका नंबर है ना, है n कितना है 1 है, यहाँ पे पूछेंगे तो कै गो 1 2 3 4 गो है ना, यहाँ पर 5 गो। तो गिनती की संख्या हम लोग कहीं माइनस में बताते हैं, और कोई पूछेगा कितना नंबर पे, तो 5 नंबर पे खड़े हैं, आगे बोलेंगे -5 नंबर पे खड़े हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो माइनस में आएगा उसको छोड़ देंगे, प्लस वाला ले लेंगे। तो हम लोग तो ऐसा हूं मालूम है कि प्लस में है तो बराबर करेंगे तो इधर माइनस में ना आ जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, हम लोग इसी से लेके बना लेंगे, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 2n - 10 बराबर 0, या 2n बराबर 10 n बराबर 10/2, तो 2 5 जा 10। अगर हई लेके बनाते तो 9 माइनस में ना आ जाता, तो माइनस वाला भी तो छोड़ देंगे, और n आ गया 5। अब हम लोग क्या निकालना है an,
तो एन तो तुम लोग पढ़ा है सब कि एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन हम लोग निकाल रहे हैं, ए है 2 और एन कितना आ गया 5 और डी कितना है 8। 5 में से एक जाएगा 4, 4 8 32 अब 32 और 2 34 हो गया आंसर।